Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi dear students, I welcome you all in our next lecture from P block elements. And you know that in P block elements, today we are going to take last family, that is group 18 elements. आज के लेक्चर में हम ग्रुप 18 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. ग्रुप पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 18 है उसमें एक तो हीलियम आता है, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये वाले एलिमेंट्स इसमें इंट्रोड्यूस होते हैं. तो इन सारे एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इनमें से जो लास्ट एलिमेंट है रेडॉन, दैट इज रेडियो एक्टिव. तो रेडियो एक्टिव होने की वजह से इसकी जो रिलेटिव एबंडेंस है, रेडियो एक्टिव होने की वजह से इसकी जो रिलेटिव एबंडेंस है इन अर्थ्स क्रस्ट, दैट इज वेरी लेस. इसकी एबंडेंस परसेंटेज अर्थ्स क्रस्ट में बहुत कम है बिकॉज ऑफ इट इज रेडियो एक्टिव नेचर. लेकिन समझ लो, ग्रुप 18 एलिमेंट्स में हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन और रेडॉन आते हैं. इन सारे एलिमेंट्स को कहा जाता है नोबल गैस एलिमेंट्स और नोबल गैसेस. दीज आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस. इन्हीं के बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले हमें इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करनी होगी और बाद में देखना होगा ये जो नोबल गैसेस है इसमें ये जीनॉन जो है, जीनॉन एलिमेंट, ये हाईली रिएक्टिव होता है. ये कुछ कंपाउंड्स बनाता है. उन कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे. तो एक चीज मैं करता हूं, आई विल रब दिस ऑफ. आप समझ लीजिए ग्रुप 18 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन. तो सबसे पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस एलिमेंट्स और नोबल गैसेस. इसमें जो हीलियम है एटॉमिक नंबर 2 है इसका, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर दैट इज 36, जीनॉन का एटॉमिक नंबर दैट इज 54 और रेडॉन का एटॉमिक नंबर दैट इज 86. तो ये मैंने इनके एटॉमिक नंबर्स लिख लिए. अब हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2. और नियॉन का एटॉमिक नंबर दैट इज 10, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट विल बी हीलियम, और यू कैन आल्सो राइट 1s2, 2s2, 2p6. आप देख लीजिए हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल करके आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स. अब हम बात करते हैं आर्गॉन की. आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो आप पहले लिखोगे यहां पे नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन्स, फिर लिखोगे यहां पे 3s2, 10 plus 2 that is 12 and 3p6. यहां पे नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन, 16 plus 2 that is 18 इलेक्ट्रॉन्स. अब हम क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. आर्गॉन 18, 3d10 that is 28, 4s2 that is 30 and 4p6 that is 36. ये आ गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बात करते हैं जीनॉन की. वी विल राइट डाउन क्रिप्टॉन हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 36. तो क्रिप्टॉन के बाद आएगा 3d के बदले 4d10, 4s के बदले 5s2 और 4p के बदले 5p6. अब काउंट कीजिए इलेक्ट्रॉन. क्रिप्टॉन के 36 प्लस 10 46 प्लस 2 दैट इज 48, 48 प्लस 6 दैट इज 54. इसका एटॉमिक नंबर है 54. अब बात करते हैं लास्ट एलिमेंट रेडॉन की. रेडॉन को मैं यहां पे स्टार लगा देता हूं. ये इस फैमिली का लास्ट एलिमेंट है और इसके पास f ऑर्बिटल्स होंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी. एटॉमिक नंबर इज 86. आई विल राइट जीनॉन का एटॉमिक नंबर 54 है, तो साथ में आएगा 4f14. थोड़ा मैं टिल्ट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे. जीनॉन आएगा 54 और 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे 4d के बदले 5d10 और 5s के बदले 6s2 और यहां पे 5p के बदले 6p6. अब काउंट कर दीजिए इलेक्ट्रॉन मीटर. 54 प्लस 14 प्लस 10
प्लस दिस 2 एंड प्लस दिस 6, वो आएगा टोटल करके 86। सो एटॉमिक नंबर ऑफ रेडॉन दैट इज 86। अब देख लीजिए, हमने सारे नोबल गैस एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे लिख दी, लेकिन एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, एक चीज मैं समझा देता हूं यहां पे। हीलियम जो है, हीलियम को छोड़ के इसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सो हीलियम हैज कंप्लीट डुप्लेट, इट हैज कंप्लीट डुप्लेट। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2। सो s ऑर्बिटल में बराबर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम का डुप्लेट जो है वो कंप्लीट है। लेकिन अगर हम नियॉन की बात करें, इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p6, p के 6 इलेक्ट्रॉन और s के 2 इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 दैट इज 8। इसका कंप्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट। और अर्गान का देख लो 3s2 3p6, क्रिप्टॉन का देख लो 4s2 4p6, जीनॉन का आप देख लो 5s2 5p6 और रेडॉन का आप देख लो 6s2 6p6। कहने का मतलब है, अगर मैं इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हटा दूं, इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं हटा दूं सारे एलिमेंट्स की एक्सेप्ट हीलियम, इन सारे एलिमेंट्स का ऑक्टेट जो है कंप्लीट है। देख लीजिए, नियॉन के पास 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इस अर्गान के पास 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टॉन के पास 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, जीनॉन के पास 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, रेडॉन के पास 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, और साथ में p ऑर्बिटल में सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो s ऑर्बिटल के 2 और p ऑर्बिटल के 6, यानी कि हर किसी एलिमेंट के पास हीलियम को छोड़ के, हीलियम को छोड़ के हर किसी एलिमेंट के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और हर किसी एलिमेंट के np ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 और 2 हो गए 8। इन सारे एलिमेंट्स का ऑक्टेट जो है दैट इज कंप्लीट। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट बिकॉज देयर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 np6, while as हीलियम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, इट हैज कंप्लीट डुप्लेट, कंप्लीट डुप्लेट हीलियम का और कंप्लीट ऑक्टेट इन नोबल गैसेस का। इसकी वजह से कंप्लीट डुप्लेट और कंप्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये नोबल गैस जो है ना आमतौर पे रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए बहुत पहले इनका नाम रखा गया था इनर्ट गैसेस, क्योंकि ये कहा गया इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है। ऑक्टेट और डुप्लेट होने की कंप्लीट होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से स्टेबल है, तो स्टेबल होने की वजह से ये केमिकली इनर्ट होते हैं, ये कहा गया था। लेकिन बाद में देखा गया कि ये जो नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस का लास्ट एलिमेंट रेडॉन वो रेडियो एक्टिव है, उसको मैं हटा देता हूं। पहले मैंने आपको ये बता दिया कि नोबल गैसेस जितने भी हैं उन सारे एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट होता है एक्सेप्ट हीलियम। सो नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, या हीलियम भी लेते हैं, इन सारे एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट है सिवाय हीलियम के जिसका डुप्लेट कंप्लीट है। उसकी वजह से ये कहा गया था कि देख वो ये जो नोबल गैसेस है ये केमिकली इनर्ट होते हैं, ये आसानी से रिएक्ट करते ही नहीं है, और ये कहा गया था इनकी वैलेंसी 0 है, इसीलिए इन एलिमेंट्स को पहले नाम दिया गया था जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स इसलिए कहा गया था क्योंकि इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है, इसलिए कहा गया था कि ये रिएक्ट करते ही नहीं है, ये कोई बॉन्ड बनाते ही नहीं है, इनकी वैलेंसी 0 होती है, इसलिए इस ग्रुप का नाम ही रखा गया था जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। लेकिन हम एक चीज जानते हैं, रेडॉन जो है वो रेडियो एक्टिव है, इसको मैंने हटा दिया। इसके अलावा व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन की तरफ, अब लास्ट एलिमेंट कौन बचा यहां पे? जीनॉन, क्योंकि रेडॉन रेडियो एक्टिव है, उसको मैंने हटा दिया। डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो जीनॉन का साइज क्या होगा? बड़ा होगा, और जीनॉन का साइज जब बड़ा होगा इन एलिमेंट्स में से जीनॉन का साइज बड़ा होगा, लार्ज एटॉमिक साइज, इसका साइज जो है दैट विल बी लार्ज, और लार्ज एटॉमिक साइज होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, दैट इज वेरी मच लेस। और लेस आयोनाइजेशन एनर्जी का होने का मतलब क्या है? ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और जब आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इट विल शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +2, ऑफ +4, ऑफ +6। तो जीनॉन के बारे में याद रखना है, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, नो डाउट जीनॉन हैज कंप्लीट ऑक्टेट,
बट एट द सेम टाइम NO डाउन द ग्रुप इसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जब आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर पाएगा, जब इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर पाएगा तो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स +2 +6 +2 +4 +6 शो करता है। इसका मतलब है कि जब xenon इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाता है so it will participate in different chemical reactions, it will form different types of compounds also। तो वही हम अब पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ xenon और कंपाउंड्स ऑफ xenon। xenon कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और कैसे शो करता है, और साथ में xenon कौन कौन से कंपाउंड्स बनाता है, वही हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो आपने ग्रुप 18 एलिमेंट्स में एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के बाद अब हम ये पढ़ेंगे कि xenon का बड़ा साइज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कैसे लॉस कर पाता है, कौन सी कंडीशंस है कि xenon पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और xenon का बड़ा साइज होने की वजह से ये कौन कौन से एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर पाता है, वही हम आज के लेक्चर में मेनली डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ xenon, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ xenon। सर हम खाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ xenon ही क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि xenon ही वो एलिमेंट है रेडॉन को छोड़ के जिसका साइज बड़ा है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और यही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और यही डिफरेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और जो रिमेनिंग नोबल गैसेस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, उनका साइज छोटा है, साथ में कंप्लीट ऑक्टेट भी है, स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन्स छोटे साइज होने की वजह से लॉस नहीं करते और वो केमिकल कंपाउंड्स बनाते ही नहीं है। इसीलिए हमें xenon की ऑक्सीडेशन स्टेट्स और xenon के कंपाउंड्स को ही स्टडी करना पड़ेगा। देख लीजिए मैं यहां पे xenon लेता हूं, व्हाट वाज द एटॉमिक नंबर ऑफ xenon? 54, एटॉमिक नंबर ऑफ xenon दैट इज 54। चलो मैं इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है, और साथ में आएगा यहां पे 4F, 4D, 4D10, 5S2 एंड 5P6। देख लीजिए ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ xenon मैंने लिख दी। xenon का एटॉमिक नंबर 54 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन के 36 इलेक्ट्रॉन, इसके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए 46 + 2 48 + 6 दैट इज 54। अगर आप xenon की ग्राउंड स्टेट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लोगे, मैं खाली आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेता हूं, xenon की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p6 5p6। देख लो xenon जो है एटॉमिक नंबर 54 है, इसकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 5s2 5p6। तो s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है इन ग्राउंड स्टेट। p ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3, px py pz। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, तो हर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो xenon इन ग्राउंड स्टेट हैज कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अगर आप एक चीज करोगे, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, 5p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, और 5p के बाद आता है 5d। 5d ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 5d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल्स 5 होते हैं और पांचों के पांचों d ऑर्बिटल्स ग्राउंड स्टेट में कंप्लीटली एम्प्टी है। सो अगर आपसे पूछा जाए इन ग्राउंड स्टेट xenon के पास कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, देख लो, ये कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल्ड, ये सारे एम्प्टी, यानी कि कोई भी ऑर्बिटल xenon के ग्राउंड स्टेट में कोई भी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है ही नहीं। इसीलिए xenon ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं करता, ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है इन ग्राउंड स्टेट, क्योंकि इसके सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है, हाफ फिल्ड कोई है ही नहीं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं करेगा, सो इन ग्राउंड स्टेट xenon का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट विल बी 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ xenon इन ग्राउंड स्टेट दैट इज 0। सर क्यों 0 कहा? क्योंकि इसके ऑर्बिटल्स फिल्ड है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं होगा तो ये कोई भी +1 +2 +4 चार्जेस शो करेगा ही नहीं, ये ग्राउंड स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सो आपने क्या समझा? xenon इन ग्राउंड स्टेट
it does not lose electrons or gain electrons. That means in ground state it shows oxidation state of 0. ना तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना गेन करेगा. इसका मतलब है ग्राउंड स्टेट में xenon रिएक्ट करता ही नहीं है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में xenon कोई कंपाउंड बनाता ही नहीं है. Because in ground state it has stable electronic configuration of 5s2 5p6 और stable electronic configuration होने की वजह से xenon बिल्कुल भी रिएक्ट करता ही नहीं है और कोई भी कंपाउंड xenon ग्राउंड स्टेट में नहीं बनाता, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0. अब हम बात करते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ xenon की. बात करते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ xenon. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ xenon में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा फ्रॉम 5p ऑर्बिटल टू 5d. 5p ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा टू 5d. दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. तो 5p ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन हटा लो और उसको 5d ऑर्बिटल में शिफ्ट कर दो, तो यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और यहां पे 5d में एक इलेक्ट्रॉन आएगा. So in first excited state 5p ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो गया towards 5d. अगर आपसे पूछा जाए how many half filled orbitals are now present in case of first excited state? First excited state में ये वाला ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, ये वाला ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स xenon लॉस करेगा towards more electronegative elements और ये शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2. याद रखना xenon shows +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. xenon 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लेकिन कब लॉस करता है? इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. जब 5p ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन 5d में प्रमोट हो जाता है, तो दोनों के दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ, और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले जाते हैं और xenon 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. जैसे मैं समझाऊंगा, xenon जो है अपने इन 2 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स को, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स को, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को 2 फ्लोरीन के साथ शेयर करता है और बनाता है XeF2. xenon के पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर कर दिया xenon ने विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन. अब फ्लोरीन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को भी ले जाएगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी ले जाएगा, और 2 बारी xenon के इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और ये शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2. दैट मींस इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट xenon contains 2 unpaired electrons, and these 2 unpaired electrons it shares with 2 fluorine atoms, and those 2 fluorine atoms being highly electronegative, they will withdraw those electrons and xenon will show positive oxidation state of +2. तो xenon का +2 ऑक्सीडेशन शो करता है इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. तो देख लीजिए, ये आपने देख लिया कि xenon ग्राउंड स्टेट में शो करता है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ग्राउंड स्टेट में xenon कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये लॉस करता है बिकॉज ऑफ लार्ज साइज और बनाता है कंपाउंड XeF2, और उसी X2F2 में ये xenon +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. अब देख लीजिए और एक चीज, वी विल टेक सेकंड एक्साइटेड स्टेट. सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ xenon. सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? और एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है फ्रॉम 5p ऑर्बिटल टू 5d. तो इसमें अब 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इसमें 4 रहेंगे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. तो यहां से एक और इलेक्ट्रॉन आप हटा दो और उसको यहां पे शिफ्ट कर दो. अब देख लो यहां पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए सेकंड एक्साइटेड स्टेट में. तो चारों इलेक्ट्रॉन्स को xenon अब लॉस करेगा और xenon विल शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4. बट कब +4 शो करेगा? इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट. सो इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट xenon के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को xenon शेयर करेगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, और वहां पे ये चारों इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाएंगे और xenon शो करेगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे मैं समझाता हूं, xenon reacts with fluorine and forms XeF4. ये कंपाउंड कैसे पॉसिबल है? xenon कब रिएक्ट करेगा 5 फ्लोरीन के साथ? इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ही इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. चारों के चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा और बनाएगा XeF4. एंड यू नो वन थिंग,
फ्लोरीन शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट -1, 4 1s are 4 -4, xenon शो करेगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. So XeF4 compound, xenon tetrafluoride, it is formed by xenon in second excited state when it loses 4 electrons towards fluorine and shows +4 oxidation state. तो xenon जो है ग्राउंड स्टेट में, xenon ग्राउंड स्टेट में शो करता है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में शो करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में शो करता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. अब हम बात करते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट की. थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा देख लीजिए. थर्ड एक्साइटेड स्टेट में और एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है फ्रॉम 5p टू 5d, 5p ऑर्बिटल टू 5d ऑर्बिटल, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा. तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अब, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, यहां शिफ्ट करवा दो. अब इसके पास कितने अनपेड आ गए, 1 2 3 4 5 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. xenon के पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बट कब आ गए, इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट. So in third excited state, xenon has 3 unpaired electrons, 6 unpaired electrons. All the 6 unpaired electrons, xenon shares them with 6 fluorine atoms, highly electronegative atoms. And हर कोई fluorine atom इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और शो करेगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. 6 1s are 6 -6, और xenon शो करेगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो कहने का मतलब यह है कि इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट xenon के पास जो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन 6 के 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को xenon शेयर करता है 6 फ्लोरीन एटम्स के साथ, और वो 6 फ्लोरीन एटम्स, हर कोई फ्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा xenon का, और xenon के 6 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाएंगे. इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट इट विल शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो आपने देखा इन ग्राउंड स्टेट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट इट शोज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. लेकिन बेटा एक चीज अगर मैं आपको समझाऊं, अगर 5s का इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रमोट हो जाता है, 5s का एक इलेक्ट्रॉन यहां प्रमोट हो जाएगा, तो वी विल बी हैविंग फोर्थ एक्साइटेड स्टेट. फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 5s का इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और यहां पे आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स. अब देख लो यहां पे और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये 8 के 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, और 8 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. लेकिन बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है. xenon कभी भी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता. क्यों नहीं करता मैं समझाता हूं. वो इसलिए नहीं करता क्योंकि 5s इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन 5d ऑर्बिटल तक करने के लिए एनर्जी बहुत चाहिए. एनर्जी डिफरेंस जो 5s और 5d ऑर्बिटल के बीच में होती है, 5s ऑर्बिटल और 5d ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होती है. तो 5s का इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां प्रमोट नहीं होता. जब 5s का इलेक्ट्रॉन यहां जो प्रमोट नहीं होगा, उसके लिए एनर्जी बहुत चाहिए होगी. तो कभी भी xenon फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि उसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी. तो xenon अनस्टेबल बनेगा. तभी जाके हम कहते हैं कि xenon कभी भी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता. xenon एक तो कंपाउंड बनाता है XeF2, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2. xenon कंपाउंड बनाता है XeF4, जिसमें ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. xenon कंपाउंड बनाता है XeF6, जिसमें xenon +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है. लेकिन xenon कभी भी XeF8 कंपाउंड नहीं बनाता, क्योंकि इसमें इसको शो करनी है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट. उसके लिए हमें 5s का ऑर्बिटल प्रमोट करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए होगी, और उतनी एनर्जी हम xenon को नहीं दे सकते, क्योंकि हाई एनर्जी पे ये ज्यादा अनस्टेबल बनेगा, और ये कभी भी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो नहीं करता. सो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग नोबल गैसेस. अब हम इस लेक्चर के बाद पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ xenon एंड देयर हाइब्रिडाइजेशन. और वही लेक्चर जो होगा वो नोबल गैसेस के रिगार्डिंग और पी ब्लॉक के रिगार्डिंग लास्ट लेक्चर होगा, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में ये सारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा. सो आ जाते हैं एक नए लेक्चर के साथ. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज.